भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 12 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए तथा भगवान श्री कृष्ण के कृपा के भागीदार बनिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। ओम अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता यस्तत्त्वं पर्युपासते ये चापि अक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्यावेशि मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मता। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। फिर आगे कहते हैं, ये त्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्तयन् नाकूटस्थं चलं ध्रुवं संयम्य इंद्रिये ग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्रापन्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं, कलेशो अधिक स्तर से साम व्यक्ता सत्चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवादीर भवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तू सर्वाणि कर्माणि मय सन्न्यसी हमत परा अन्ये अन्ये योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषायहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधतस्सु मय बुद्ध्यं निवेशय
निवस्यसि मय्येव यत ऊर्ध्वं न संशया। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो ममिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा कीजिए। अभ्यासे अपि समर्थो यसि अमत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मौपश्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जाए। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अथेतिदपि शक्तो यसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागं तथा कुरु अध्यात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञानाध्यानम विशेष्यते ध्यानात्म कर्म फल त्याग अस्त्यागाच्छन्तरियंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निराकारा समदुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मैं अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद भक्ता सा में प्रिया। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मान दुज्यते लोको लोकानो दुज्यते चाया हर्षम हर्ष भयोद गैर मुक्तो यह साचा में प्रिया। जिसमें कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सा में प्रिया। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हिरस्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांगच्छति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान नया सा में प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है
न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानाय अपमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। जो शत्रु मित्रों में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्ध ध्यानात्मो परमा भक्तयस्तते अतीव इमे प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। मेरे प्यारे भक्तजनों, यह अध्याय ही समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।